कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने का सबसे कारगर तरीका होता है लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग तभी असर दिखाती है जब आपके पास इसकी मजबूत तैयारी होती है। यानी कोई भी देश सोशल डिस्टेंसिंग के लिए तैयार होता है या नहीं होता है। किसी देश की कितनी तैयारी है इन सब चीजों के लिए, यह बहुत बड़ी बात है। अब जरा कल्पना कीजिए कि दुनिया में कोरोना वायरस का यह हमला अगर वर्ष 2014 में या उससे पहले हुआ होता, तब भारत में क्या होता। यह वो साल था जब लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे। यानी शौचालय और गैस चूल्हा से लेकर बैंक खातों तक इस समय देश में मौजूद कई बुनियादी सुविधाएं उस समय या तो शुरू ही नहीं हुई थी या बहुत बेहद कमजोर स्थिति में थी। तो क्या बुनियादी सुविधाओं के अभाव में आज से 6 साल पहले हम सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए कोरोना को रोक पाने में कामयाब हो पाते? हम आपसे 5 सवाल करेंगे जिससे आपके लिए इस बात को समझना आसान हो जाएगा। पहला सवाल, क्या भारत में लॉकडाउन संभव हो पाता अगर देश के 10 करोड़ परिवारों के पास उनके घरों में शौचालय नहीं होते? जाहिर है शौचालय के अभाव में घर से बाहर निकलना लोगों की मजबूरी हो जाती और गांवों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पाता। इस समय जो हम पालन कर पा रहे हैं उसमें शौचालयों का बहुत बड़ा योगदान है। दूसरा सवाल, क्या भारत में लॉकडाउन संभव हो पाता अगर 8 करोड़ महिलाओं के पास गैस चूल्हा ना होता? इसका जवाब भी है नहीं हो पाता, क्योंकि तब इन महिलाओं को चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी या कोयले की तलाश में बाहर निकलना ही पड़ता और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पाता और ना ही लॉकडाउन संभव होता। तीसरा सवाल, क्या भारत में लॉकडाउन संभव हो पाता अगर देश के 2 करोड़ लोगों के पास अपना मकान नहीं होता? सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि बेघर लोग तो लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए सबसे बड़ी चुनौती होते हैं। जब घर ही नहीं है तो लॉकडाउन कैसा? चौथा सवाल, क्या भारत में लॉकडाउन संभव हो पाता अगर 18,000 गांवों और 3 करोड़ घरों में बिजली ही ना होती? जाहिर है घर में रहने वालों की परेशानी बहुत बढ़ जाती, क्योंकि बिजली के बिना न तो पंखा चलता है न टीवी जैसी सुविधाएं मिल पाती। गर्मी के मौसम में पंखे के बिना घर के अंदर रहना मुश्किल हो जाता और ये सारे लोग घरों से बाहर निकलने पर मजबूर हो जाते। यानी लॉकडाउन संभव नहीं होता। अगला सवाल सुनिए, 5वां सवाल, क्या भारत में लॉकडाउन संभव हो पाता अगर देश के 36 करोड़ लोगों के पास अपने बैंक अकाउंट्स नहीं होते? जैसे जनधन योजना जो शुरू की गई, वो अकाउंट्स अगर नहीं होते? इसका जवाब है जरूरतमंद लोगों की परेशानी बहुत बढ़ जाती, क्योंकि उनके बैंक खातों में सरकार की तरफ से मदद पहुंच ही नहीं पाती। तो ये सारी जो सुविधाएं हैं, आपको याद होगा सरकार ने कहा था हर व्यक्ति के पास एक प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अपना बैंक अकाउंट होना चाहिए, ताकि सरकार को अगर कभी मदद देनी हो तो सीधे उस बैंक अकाउंट में पैसा पहुंच जाए। अगर ये 2014 में हुआ होता तो करोड़ों लोगों के पास तब अपने बैंक अकाउंट नहीं थे। इसलिए अब सरकार जब चाहे इन लोगों के बैंक खातों में सीधे पैसा ट्रांसफर कर सकती है और कुछ सेकंड में यह पैसा उन तक पहुंच जाएगा। तो ये कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें सोचनी चाहिए कि 2014 से अब हम 2020 में आ गए हैं, लेकिन इस देश में कुछ ऐसे बड़े कारगर कदम उठाए गए हैं जिसकी वजह से आज आप लॉकडाउन जैसी स्थिति के बारे में कल्पना करने लायक भी बन पाए हैं, जिसकी वजह से आप सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में आज सोच भी सकते हैं, जिसकी वजह से आप इतने सारे लोगों को मदद पहुंचाने के बारे में आज सोच सकते हैं।